तो आज एक मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप का बोर्ड है। मैंने जस्ट से खोला हूँ। इसका पार्ट नंबर आप बिल्कुल देख सकते हैं NMC561। ये इसका पार्ट नंबर है। बाकी पूरा धूल डस्ट वगैरह तो सारा कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसमें पूरा धूल डस्ट वगैरह तो बहुत सारा है इस पर। वो तो एक एक करके साफ़ कर लूँगा, उससे कोई बड़ा दिक्कत नहीं। ये जो मेरा प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले का केस में आया हुआ है। ये साइड में बहुत सारा डस्ट दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सही है। डस्ट कोई बस मैं इसमें ये देख रहा हूँ कोई जला हुआ कोई मॉइस्चर वगैरह का प्रॉब्लम ना निकल के, उसके चलते मैं ये देख रहा हूँ इसे। इसमें भी पूरा डस्ट वगैरह है, लेकिन नो डिस्प्ले का केस में है। रैम इसमें इनबिल्ट रैम है। तो चलते हैं अब एक एक करके इसे ऑन करते हैं। ऑन करके देखते हैं कि मेरा इस पर नो डिस्प्ले का केस है। इसमें ऑन होता है बट इसमें डिस्प्ले बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ। फैन थोड़ा सा इसका अब लगा लिए, अब थोड़ा अडाप्टर लगा लेते हैं और उसमें देखते हैं कि मेरा क्या एम्पियर जा रहा है इस पर। अब एम्पियर हाई जा रहा होगा तो फिर एक एक करके चेक करना पड़ेगा सारा वोल्टेज वगैरह सारा कुछ। इसका जैक डाल लेते हैं। जैक तो डाल चुका हूँ। अब इसे ऑन करने का बटन तो इसका तो कीबोर्ड में था तो अब इसे ऑन कैसे किया जा सकता है। आरटीसी का बैटरी अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरा टेक्निक अपनाना पड़ेगा। ये तो हो गया मेरा 200 के समथिंग। मैं आपको दिखाता हूँ एम्पियर थोड़ा। इसमें जो मेरा एम्पियर 320 गया और ये स्टिल रह गया 300 जाने के बाद। इसका मतलब तो बहुत सारा सप्लाई मेरा इसमें बन रहा होगा। तो अब इसका थोड़ा सप्लाई वगैरह थोड़ा चेक कर लेते हैं कि मेरा कौन सा सप्लाई मेरा बन रहा है इस पर, तभी तो आगे कार्रवाई। ये तो मेरा बन रहा है। मुझे इस कॉइल का कोई सप्लाई नहीं मिला। ये तो मेरा 5 वोल्ट का सप्लाई बिल्कुल बन गया और ये मेरा 3.3 वोल्ट का भी सप्लाई बिल्कुल मेरा इसमें बन गया है। इसमें 1 वोल्ट का सप्लाई है इस कॉइल पे। ये तो ये रैम का कॉइल होगा। इसका बगल वाला पिन पे क्या सप्लाई है, ये 1.2 वोल्ट का सप्लाई है। इस पर ऑन तो हो जा रहा है बट ये मेरा ऑन भी हो गया, डिस्प्ले नहीं है। मेरा जबकि डिस्प्ले देना चाहिए था, जबकि इतना सारा सप्लाई बनने के बाद अगर नहीं दे रहा है तो प्रॉब्लम डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है इस पर। अब इस पर देखते हैं। मेरा देख सकते हैं बिल्कुल कोई कीबोर्ड में कोई डिस्प्ले बिल्कुल नहीं है, जबकि डिस्प्ले होना चाहिए था। अब छोटा छोटा सप्लाई को थोड़ा चेक करेंगे, डायग्राम निकाल लेते हैं और एक एक करके चेक करेंगे। अब इसको निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसे छोटा छोटा सप्लाई चेक करना पड़ेगा। अब इसको या फिर सप्लाई चेक करने से पहले एक बार बायोस करके देख लेते हैं। अगर शायद बायोस से हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब फिर छोटा छोटा सप्लाई चेक करेंगे। इस पहले बायोस करके देख लेते हैं। बायोस कितने MB का है? ये तो 8 MB का बायोस मुझे दिखाई पड़ रहा है। 64 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। विनबोन का है। इस पर प्रोग्राम करके देखते हैं। थोड़ा बायोस देखना पड़ेगा कि मेरा ग्लोवर से बैठा कि नहीं बैठा सही से। बैठा हुआ तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है सही से मेरा। सही दिखाई पड़ रहा है। एक पिन में थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है, इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब इसे सारा कुछ सेट कर लेते हैं दोबारा, फिर से ऑन करके देखते हैं कीबोर्ड वगैरह लगा के। मतलब बायोस किए तो मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ।
नहीं होगा तो फिर किसी और चीज़ का इशू भी हो सकता है। एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अब इसे जैक लगाते हैं। मेरा ऑन हो गया मशीन। अब कीबोर्ड का डिस्प्ले देख लेते हैं। बिल्कुल मेरा बायोस करने के बाद भी कोई डिस्प्ले मेरा नहीं आया। तो बायोस करने के बाद भी कोई डिस्प्ले अगर नहीं आता है, अब मुझे सप्लाई वगैरह थोड़ा चेक करना पड़ेगा। जो भी है छोटे छोटे सब जो सप्लाई है वो सब सारे सप्लाई मुझे चेक करना पड़ेगा एक एक करके। ऐसे तो बता पाना मुश्किल है कब क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है। एक एक करके सप्लाई इसको चेक करते हैं कि मेरा क्या सप्लाई बन रहा है, कौन सा सप्लाई थोड़ा एक एक करके चेक करते हैं। तो मुझे जो थोड़ा सा इतना चेक करने के बाद ये साइड मेरा सप्लाई नहीं बन रहा, वो साइड मेरा सप्लाई बन रहा है, ये साइड भी नहीं बन रहा, ये साइड बन रहा है, ये साइड बन रहा है, मतलब 3 सप्लाई मेरा ओके। बट ये मेरा सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए था। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरा इस पर कौन सा बनना चाहिए था, कौन सा नहीं बन रहा है मेरा। ये जो मेरा जो सामने प्रॉब्लम दिख रहा है, ये 1 वोल्ट यहाँ पे मेरा सप्लाई मिल रहा है, बट यहाँ पे आउट नहीं कर रहा है। बट ये सप्लाई मिल रहा है और ये भी मिल रहा है मुझे, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, बट ये सप्लाई नहीं मिल रहा है। अगर ये नहीं मिलने की वजह से तो कोर का भी वोल्टेज नहीं बनना चाहिए था, लेकिन कोर का भी 0.80 की समथिंग कुछ कोर का सप्लाई मुझे शो करके दिखाया था। इसी का रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा या फिर इसे चेंज करके देखना पड़ेगा। ये 2 कंडीशन हो सकता है मेरा। तो एक बार इसका रिक्वायरमेंट देखते हैं कि मेरा क्या क्या इसमें मिल रहा है। पिन नंबर 1 2 में 1 वोल्ट, 3 में तो मुझे एनेबल का सिग्नल है BCC IO का, ये तो मिलेगा ही नहीं। 4 में मुझे 5 वोल्ट मिलना चाहिए और ये 1.12 वोल्ट 6 और 7 में ये मुझे सप्लाई इस सब में मिलना चाहिए। अब एक बार चलते हैं चेक करते हैं इसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो मेरा सप्लाई बनना चाहिए था वो मेरा आखिर क्यों नहीं बना रहा है। कुछ तो रीज़न होगा तभी वो नहीं बन रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके ही दिखा दूं कि ये पिन नंबर 5 ये साइड से वो 1 2 गिनती है तो 1 2 3 4 5, तो 5 का पिन मेरा एक छोटा सा यहाँ पे डैश, अच्छा इधर से तीसरे पिन पे, तो मेरा जो है 5 वोल्ट की जगह पे मुझे 3.3 वोल्ट मुझे मिल रहा है। नहीं 5 पिन नंबर 5 में मुझे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। पिन नंबर 4 में मैंने देखा नहीं है, मुझे 5 वोल्ट भी मुझे मिल चुका है बिल्कुल। ये 2 सप्लाई तो मुझे मिल गया, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, बना क्यों नहीं। इसका कैपेसिटर एक बार चीज़ चेंज करके देखें क्या। भाई साहब नहीं बना इसका, तो इसका जो सप्लाई का जो कनेक्शन है BCC IO का, ये मुझे कहाँ कहाँ पे लेके जाता है, थोड़ा सा इसे भी ट्रेस करना पड़ेगा मुझे। अगर जा रहा होगा लॉन्ग CPU की तरफ तो फिर तो इसका सप्लाई अगर नहीं बने तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्ले तो नहीं आएगा मेरा। इसमें थोड़ा चेक कर लेते हैं UC4 में कि मेरा इंसिडेंट क्या मेरा इस पर वो बता रहा है। इसका भी एक बार देखना ज़रूरी है, क्या कि डाउन हो के फिर छोड़ देना ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। ये तो बन रहा है फिर छोड़ दे रहा है। थोड़ा कैपेसिटर पे भी सेम कंडीशन, मतलब इंसिडेंट मेरा बना के भी छोड़ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था इंसिडेंट। ये कैपेसिटर कितना मान वैल्यू का होगा उसे एक बार, ये जो कैपेसिटर है BCC IO का ही सप्लाई का ये कैपेसिटर है। एक बार इसे रिप्लेसमेंट करके देखते हैं। कैपेसिटर को पहले रिप्लेसमेंट करके देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि क्या मेरा कंडीशन इस बोर्ड का रहा।
चलते हैं। बनता नहीं है थोड़ा, ये तो चेंज कर दिया, क्लीन भी हो गया। थोड़ा सा ब्रश मार दे लेते हैं भैया, पेस्ट वगैरह है। बिल्कुल सही क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो चुका है मेरा, और चेंज भी कर दिया हूँ और ये बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। पहले इसका इंफिडेंट थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरा इंफिडेंट क्या मेरा इस पे शो कर रहा है, क्योंकि इंफिडेंट शो करना चाहिए था। अभी तो बिल्कुल सही शो कर गया यहाँ पे। ये भी मेरा 600 के समथिंग शो कर गया। ये तो मेरा बन ही रहा था ये साइड पे सप्लाई मेरा, लेकिन इसका मेरा बन गया। ये मेरा VCC आयो का मेरा सप्लाई था, और इसका जो सप्लाई है डायरेक्ट CPU में चला जाता है। एक बार चलते हैं फिर से दोबारा इसे एक वगैरह सारा कुछ डाल के एक बार फिर से ऑन करके देख लेते हैं। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा मुझे। ऑन हो गया है, थोड़ा ये डाल लेते हैं कैपेसिटर, और सॉरी कीबोर्ड डाल दिया हूँ। मेरा एम्पियर तो बिल्कुल 300 के समथिंग ये पहुँच भी गया है। यस, ये मेरा कीबोर्ड में भी डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है दोस्तों। यस, ये मेरा छोटा सा प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने इसको चेक नहीं करने के वजह से उसके बाद मैंने बायोस भी कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके वजह से मैं इसे चेक करना पड़ा, वो मेरा प्रॉब्लम आउट निकल गया। आप इसमें सप्लाई देख सकते हैं क्या मेरा बन रहा है। डायरेक्ट मैं कैपेसिटर पे ही चेक कर सकता हूँ। 1.1 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है मेरा, और इधर इस वाले में भी 1.1 वोल्ट बिल्कुल सही, और इधर तो मेरा ऑलरेडी बन ही रहा था 1.1 वोल्ट बिल्कुल सही मेरा बन रहा है। इधर से थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये भी मेरा 1.1 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है, और तब जाके मेरा स्क्रीन पे इस पे डिस्प्ले भी आ गया है। आप एक बार इसे फुल एंड फाइनल कस के एक बार देखते हैं डिस्प्ले, इसको देखेंगे कसने के बाद स्क्रीन पे मेरा तो कीबोर्ड में डिस्प्ले आ गया है। तो इसमें तो सारा कुछ सेट कर चुका हूँ, और सेट करने के बाद बिल्कुल मेरा बैठ चुका है। और इस पर थोड़ा ऑन करके देखते हैं कीबोर्ड में, और ऑन करने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि ये मेरा ऑन कर दिया हूँ। अब थोड़ा डिस्प्ले देख लेते हैं। यस, मेरा लेनोवो में डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है इस बोर्ड पे, बिल्कुल सही। SSD का लाइट भी मेरा ग्लो कर रहा है इस पर। इसमें जो VCC आयो का ही मेरा इसमें प्रॉब्लम निकल के आ गया इसमें। चलिए दोस्तों, थैंक यू, क्योंकि इसमें VCC आयो का प्रॉब्लम निकल का है। बायस भी किए लेकिन सेम प्रॉब्लम था इस पर।